हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के आ गया हूं और आज कवर करूंगा 3 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या गाइडेंस आपके लिए दे रहे हैं, यही आज मैं आपको बताऊंगा। और आज की इस रीडिंग के लिए हर बार की तरह सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 3 अगस्त का जो दिन है ये एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जिसमें चीजें अच्छी, पॉजिटिव, सौहार्दपूर्ण आपके लिए रहेंगी। परिवार का सहयोग और सानिध्य बना रहेगा। आप जिस कार्य में लगते हैं या कुछ करना चाहते हैं उस दिशा में किए गए प्रयासों में मिलेगी सफलता। जरूरत पड़ने पर अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा और ईश्वरीय सहायता की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। यह दिन आपको लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 अगस्त का जो दिन है यह एक नकारात्मक सिचुएशन को दिखाता है जो आपके मन को बाधित करे, आपके मन को एक ऐसी सिचुएशन में लेकर जाए जहां आपको लगेगा कि यार चीजें ठीक नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं आ रही हैं और यहां मुझे नुकसान होगा या सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा आपको फील में आ सकता है। रीडिंग कहती है कि आप बस अपने टारगेट पर ध्यान रखिए। मार्ग अच्छा है, सुगम है या कठिन है, मुश्किल और कांटों से भरा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने सफलता को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो भले रास्ते में थोड़ी मुश्किलें हैं लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है, इसे जानिए। दूसरा, यह दिन थोड़ा डार्क एनर्जी से ओतप्रोत रहेगा जिसकी वजह से आपके मन में कई बार नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन यह डार्क एनर्जी असल में आपको सपोर्ट या सहयोग देने के लिए है और यह डार्क एनर्जी आपके जीवन में आपके लक्ष्य को, मतलब इस दिन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मदद करने वाली है। यह दिन भी 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 5 अगस्त का। यह कहता है कि कुछ एक मामलों में आप जिद कर लें या सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आप बहुत ज्यादा ठान लें चीजों को, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। स्वयं को साबित करने की मंशा, थोड़ा रूडनेस आपके बिहेवियर में आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इन सभी चीजों के सापेक्ष ये एक ऐसा दिन होगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दूसरों पर ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वयं पर दिए गए ध्यान से आप इस दिन बहुत कुछ अर्जित कर ले जाएं, इसकी संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन लगभग 70% पॉजिटिव बना हुआ है। 6 अगस्त का दिन कहता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस फेवर में तो रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद आप अकेले काम करना पसंद करेंगे। हालांकि लोग आपकी मदद करना चाहें या कुछ आपको सहयोग प्रदान करना चाहें या वे आपको कुछ एडवाइस करना चाहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, तो भी आप अलग अपने आप को रख करके अकेले कार्य करना पसंद करेंगे। कुछ एक मामलों में आपका क्रिएटिव माइंडसेट बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा, कुछ एक मामलों में दूसरों की नजरें आपको अखर सकती हैं, इसलिए सजेशन है कि दूसरों पर ध्यान देने की बजाय स्वयं पर ध्यान दीजिए। यह दिन चूंकि क्रिएटिविटी से भरपूर है, इसलिए सिचुएशंस को अपने फेवर में पलटने, लाने, मोड़ने के लिए आप जो प्रयास करते हैं उसमें यह दिन सफलता देगा। लव रिलेशनशिप के मामले में यह दिन हालांकि थोड़ा सा कमजोर 50% तक सपोर्टिव बना है, जबकि जीवन के बाकी एस्पेक्ट में सपोर्ट 70% तक मिल जाएगा। 7 अगस्त का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके बिगड़े काम भी बन जाएं, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, अपने आप नहीं होगा।
उस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए योजना अनुसार चलें। अगर योजना पहले से नहीं है तो रफ योजना इमीडिएट बेसिस पर बना लें। दूसरा, अपने कर्म और बाहुबल पर भरोसा करें, क्योंकि यह दिन आपके कर्मों, आपके कार्यों से आपको 100% की सफलता की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। तो इस चीज का ध्यान भान रखिएगा। एजुकेशनल मामले में यह दिन एडिशनल सपोर्टिव बना रहेगा। साथ ही जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों में यह 100% पॉजिटिव बना हुआ है। 8 अगस्त का दिन बताता है कि आप काफी पॉजिटिव पर्सन रहेंगे, लेकिन फैमिली आपके लिए ऐसी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगी कि आप हर चीज को पीछे छोड़ना मंजूर करेंगे, लेकिन परिवार को नहीं। और यह क्वालिटी आपकी न सिर्फ परिवार में आपकी इमेज को इंप्रूव करेगी, बल्कि आपके अंतर्मन के कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगी। लेकिन दूसरे इसका फायदा उठाने की नाहक कोशिश करेंगे। उनकी कोशिशें ही रहेंगी, कभी सच नहीं हो पाएंगी। तो निश्चिंत रहिए। इस दिन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ईश्वर की कृपा उतर सकती है। आपको बस थोड़ा आंखें खुली रखने की जरूरत है ताकि सही अवसर को पहचाना जा सके। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% से 100% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 9 अगस्त का दिन एक संतुलन स्थापित करेगा, लेकिन बताता है कि आपके जीवन में एक परिवर्तन और एक व्यापकता दोनों की पॉसिबिलिटीज बनेंगे। परिवर्तन जो पुराने को मोड़ेगा, नए के साथ जोड़ेगा, नया जो बेहतर है उसके लिए। और व्यापकता, आप जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य से संबंधित मामलों में सिचुएशंस ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी। इन सब के अलावा यह दिन नई शुरुआत करने के लिए उत्तम है और आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 अगस्त का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन ये एक सकारात्मक संदेश या एक शुभ समाचार लेकर के आ सकता है। हालांकि आप थोड़ा जिद्दी, स्वाभिमानी, क्रोधी और भावुक ये सब मिलाकर एक साथ रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी समझने में इस दिन थोड़ी मुश्किल आ सकती है। जब आप खुद की पर्सनालिटी नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे क्या ही समझेंगे। तो यह दिन कहता है कि ये सारी जो आपके पर्सनालिटी का क्लब नेचर होगा, इसकी वजह से आप चीजों को या तो कैजुअली ले जाओगे या तो ईगो पे आ जाओगे। अब आपको ना कैजुअल चलना है ना ईगो पर चलना है बल्कि आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि आपका जो कर्म बन रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने को नहीं कहा जा रहा है यार, कहा जा रहा है जो आपका कर्म, भाई आज के दिन आपका ये काम है, उस काम को करने के लिए आपका ये कर्म है, तो उस कर्म को करिए बस। देखिए सफलता के झंडे गड़ जाएंगे। ये दिन ऐसा है। लेकिन अब जो निश्चित कर्म है आप उसको भी ना करें तो फिर गलती आपकी है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ये दिन बहुत पॉजिटिव है और जीवन के सभी क्षेत्रों, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी पर 90% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर मैं देख रहा हूं व्यूअरशिप थोड़ी सी कमजोर हुई है। ठीक है, आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, कुछ आंदोलन चलते रहते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। कभी मोदी जी का एक वीडियो 300 मिलियन पार कर जाता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, मानते हैं लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करें व्यू बढ़ाने में, न सिर्फ राशिफल का बल्कि राशिफल के अलावा जो दूसरे वीडियोस हैं उनका भी, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो जरा चैनल को देखिएगा, दूसरे और भी विषयों पर वीडियोस डाले हैं, रीडिंग करी है, उसको भी आप लोग का प्रोत्साहन मुझे चाहिए। ठीक है, कुछ और अगर आप स्पेसिफिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेशन डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या बेटर होगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी नई यूट्यूब वीडियो रीडिंग के लिए जो टॉपिक्स आप चाहते हैं उसको सजेशन में भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके सजेशंस को फॉलो करूं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 4 अगस्त का दिन, 4 अगस्त का दिन बताता है कि टाल मटोल इस दिन भी आपकी जारी रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप जल्दी ही संभल जाएंगे और जान जाएंगे कि आज के दिन को मुझे यूटिलाइज करना चाहिए। और न सिर्फ आप यूटिलाइज करेंगे बल्कि बेटर वे में यूटिलाइज करेंगे, और उस वजह से सोशल इमेज इंप्रूव होगी। चीजों में, सिचुएशंस में, आपके काम में आपकी पकड़ पहले से मजबूत होगी। आप अपनी इमेज को और निखार ले जाने में और स्वयं का अपना मनोबल बढ़ा ले जाने में इस दिन कामयाब रहेंगे। हालांकि आप कूल पर्सन रहेंगे और जरूरत पड़ने पर एक सही निर्णय ले पावे, इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं।
ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% पॉजिटिव बना हुआ है। 5 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन आप चीजों को समझते हुए भी उससे भागने की कोशिश कर सकते हैं। आप जान रहे हैं मुझे ये काम करना है, लेकिन आप पीछे हट जाएंगे, बोलो ठीक है बाद में देखा जाएगा, फलाना कर लेगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मन आपका भागने वाली मुद्रा को अक्वायर करेगा। साथ ही साथ आपका मन डरेगा चीजों में आगे बढ़ने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। आपका कतराना यानी आप कतराने लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आपको ध्यान क्या देना है? कुछ खास नहीं, ध्यान सिर्फ इस चीज का देना है कि आप बस अपने निश्चित कर्म करते चले जाइए। जो नेसेसिटी है उसे पूरा करिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेसेसिटी वर्क से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल जाएगा। साथ साथ ही ये दिन भी आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि तो कराएगा, लेकिन उस कंडीशन में जब आप दूसरों का फायदा खुलकर उठाने से बचें। दबे छिपे उठा लीजिए, लेकिन ओपन फील्ड में मत करिए। ध्यान रखिए, यह दिन भी वैसे 100% का पॉजिटिव सपोर्ट ही दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रुके हुए धन के आने की संभावना बनेगी, कैश फ्लो इंप्रूव हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। पारिवारिक संबंधों में चीजें बेहतर होंगी। मित्रवत व्यापारिक संबंधों में सिचुएशंस को आप अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो न सिर्फ आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, बल्कि संबंधित अधिकारी का सहयोग भी प्राप्त करा देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% पॉजिटिव बना हुआ है। 7 अगस्त का दिन कहता है कि आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आज मेरा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप स्वयं को समेट लेना पसंद करेंगे। और यह समेटना या सिमटना आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उस सिमटी हुई चादर में सिकुड़ कर रह जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। मतलब अपने डर से डरिए मत, थोड़ा आगे निकलिए। करना कैसे है? रियलाइज करिए कि आपने जीवन में क्या अर्जित किया, क्या हासिल किया। आप वही व्यक्ति हैं और ये फिर से कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा 7 अगस्त को सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस करेंगे, उतना अंतर्मन आपका अलाइन हो जाएगा, आपके बॉडी और माइंड के साथ जुड़ जाएगा और आप किसी भी प्रकार का डिफीट नहीं खाएंगे। यह दिन रिलेशनशिप के मामले में 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, जबकि बाकी क्षेत्रों में यह 80% तक पॉजिटिव बनेगा। 8 अगस्त का दिन बताता है एक नए कार्य के लिए उद्धत हो जाएंगे। किसी नए व्यक्ति विशेष के साथ मित्रता गहरी हो जाए धीरे धीरे करके, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। एक ऐसा सिचुएशन जहां आप न सिर्फ स्वयं को साबित करने की कोशिश करेंगे, बल्कि दूसरे की मदद भी करेंगे। ओवरऑल ये एक ऐसा दिन है 8 तारीख, जो कहता है कि छिपी हुई दबी हुई बातों की जानकारी मिल सकती है। आपका छिपा हुआ दबा हुआ गुण अचानक निखर कर सामने आ सकता है और आपके मन की दयालुता लोगों को मोह लेगी और आप हर प्रकार की समस्या से आगे निकलना शुरू कर देंगे। ओवरऑल ये दिन लगभग 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 9 अगस्त की। 9 अगस्त का दिन कहता है कि आप काफी सुलझे हुए व्यक्ति रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करना पसंद करेंगे और इस वजह से आपके अंतर्मन को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह दिन कहता है कि अगर आप सतर्कता नहीं दिखाते तो चीजें अच्छी होने के बावजूद छूट जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी रहस्य के पता चलने पर उसे रहस्य रखिए, मन को शांत रखिए, अंतर्मन की हलचल को नियंत्रित करिए। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 अगस्त का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन एक सकारात्मक दिन है। ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। कुछ एक मामलों में आपका दृष्टिकोण स्वयं बदल जाए, एक तो इसकी संभावना बनी है, और कुछ मामलों में यह दिन कहता है आपको अपने दृष्टिकोण को स्वयं बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो उसके लिए कमर कसिए। सिचुएशंस को अपने पक्ष में लाना हो, किसी बात को समझाना हो, किसी को राजी करना हो, मनाना हो या मैनिपुलेट करना हो, आपके अंदर आज उपलब्धि और क्वालिटी रहेगी कि आप यह सब कर पाए। तो आपको स्वयं पर जरा विश्वास करना है। साथ साथ कुछ एक मामलों में आप अपनी योजना को लेकर अभी भी डाउट में हैं।
कि सही है कि नहीं, इस योजना पर चलें या नहीं, तो रीडिंग आपको कहती है कि आपकी योजना सही है, आप काम कर सकते हैं। और यह दिन आपके लिए इतना बढ़िया है कि 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, वो भी जीवन के सभी क्षेत्रों में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर राशिफल के अलावा भी और टैरो रीडिंग के वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रॉल करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है बाई चांस तो करिए, स्क्रॉल करिए, टॉपिक्स पर और वीडियोस हैं उन्हें देखिए। आपका कीमती फीडबैक मुझे दीजिए कमेंट में। और अगर किसी स्पेसिफिक विषय पर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, इस पर भी दे सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा व्हाट्सएप पर आप सजेशन दें, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कमेंट बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के आते रहते हैं तो उसमें वो छिप सकता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर सजेशन दें और उन वीडियोस को देखिए थोड़ा सा। और अगर आप कर सकते हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर का नंबर थोड़ा बढ़ाने में मदद करिए, आपका आभारी रहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 अगस्त का दिन, मिथुन राशि। यह कहता है कि किसी एक मुश्किल मामले को ठान लीजिए तो वो मुश्किल मामला इस दिन हल हो जाएगा आपके कर्म से। दूसरा, यह कहता है कि आप किसी एक सिचुएशन को मुश्किल मान लीजिए और मुश्किल मानकर हथियार डालकर गिव अप कर कर बैठ जाइए, हार मान लीजिए, तो वो मुश्किल मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा इससे जीता ही नहीं जा सकता। तीसरी सिचुएशन, आप कुछ भी ना करें, आप हालात का जायजा भी ना लें कि मामला अच्छा है, बुरा है, मुश्किल है, सरल है, छोड़ दें सब कुछ, पीछे खड़े रहे। भैया हम तो रिंग में ही नहीं आ रहे, लड़ाई के मैदान में, हम पीछे खड़े रहेंगे। तो यहां कहता है कि पीछे खड़े रहने पर भी हारेंगे, मैदान में तो आना ही पड़ेगा, भले हार जाइए। तो जब मैदान में जाना पड़ेगा तो फिर लड़िए और जीतिए। माइंड को यह बनाइए कि सिचुएशन को मुझे मैनेज करना है और इस कंडीशन को अपने पक्ष में लाना है। आपके आत्मविश्वास के द्वारा यह दिन ड्राइव हो जाएगा और जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होना शुरू हो जाएगा। इसे करके देखिएगा। हालांकि यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन कहता है पैनिक होकर, घबरा कर, डर कर, वहम में पड़कर या सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। यह एक ऐसा दिन है जो आपकी चलती हुई योजना को खराब दिखाए या खराब कर दे। परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएं, मित्र अथवा संबंधी कटु वचन बोलें और आपको ऐसा फील हो कि ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, ऐसी फीलिंग आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस वाली सिचुएशन में सिर्फ डिसीजन मेकिंग को पेंडिंग कर दीजिए, रूटीन वर्क पर बने रहिए। कुछ एक मामलों में आप जरा ऑब्जर्व और एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा, समझ में आएगा कि मेरी गलतियों की घटनाक्रम से बदलता हुआ समय ऐसा आया कि अब यह नुकसान हो रहा है, वापिस रिवाइव हो जाएगा। इसको समझिए, ईश्वर ने एक सबक सिखाने के लिए यह दिन चुना है, तो यह वैसा है। बाकी नए कार्यों में ना उलझें, बड़े मामलों से दूर रहें और अननेसेसरी चीजें इस दिन ना करें। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। 6 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में लाता है। नए व्यक्ति से मुलाकात, नया क्रश बन जाए, नया प्यार हो जाए, इनकी पॉसिबिलिटी बनी है। इनके अलावा किसी सिचुएशन को और ज्यादा बेटर कर ले जाएं, चीजों को सही अलाइनमेंट में ले आवें, एक सीध में ले आवें और अपनी क्षमता पर आपके अति यानी जरूरत से ज्यादा वाले आत्मविश्वास को आप स्वयं नियंत्रित कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो डुअलिटी का एक सिंबलाइजेशन दे रहा है, लेकिन यह सिंबलाइजेशन डुअलिटी का जो है यह कहता है कि मन आपका 2 आयामों पर डोल सकता है। इसलिए इस दिन मन को थोड़ा रोकें, थामें और मल्टीटास्किंग से बचें, बस इतना ही। बाकी अपने इमोशनल डिसीजन से भी इस दिन थोड़ा सावधान रहिएगा। यह दिन लगभग 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करेंगे। इमोशंस में आप लैक फील कर सकते हैं, लेकिन इस चैलेंजिंग सिचुएशन से मन भाग जाने को करेगा प्रथम दृष्टया। लेकिन अगर आपने चैलेंज को स्वीकार किया, जिसकी संभावना है कि आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि यह जो सिचुएशन मेरे विरुद्ध है यह मेरे पक्ष में आ गई है। कैसे आएगी इसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सिचुएशन आपको लगे कि मेरे पक्ष में आ गई है तो उसके आगे के डिसीजंस आप ले सकते हैं और यहां पर आपकी लर्निंग हो जाएगी।
यहां आप कुछ नया सीखेंगे जो आने वाले भविष्य में आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों पर लगभग 80% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 8 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। आपके पार्टनर और आपके बीच की बॉन्डिंग और मजबूत और गहरी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। साथ साथ ये बताता है कि इस दिन आपके मन में प्यार के फूल बहुत खिलेंगे और आप किसी न किसी पर अपना क्रश लुटा दें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो भी नियंत्रण के साथ चीजों को मैनेज किया जा पाएगा, इसलिए अपने मन को शांत और नियंत्रित रखने का प्रयास करें। यह एक ऐसा दिन है जो द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में तो लाता है, लेकिन बिना किसी चोट, बिना किसी नुकसान के आपको सफलता भी दिलाता है। इत्मीनान रखिए, धैर्य के साथ योजना बनाइए, फिर देखिए मजा। बाकी यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन किसी बात को लेकर मन काफी व्याकुल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप चीजों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपको ईश्वर की मदद, सहायता, अनुकंपा, दृष्टि अथवा गाइडेंस मिल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन ऐसा है और इतना पावरफुल है कि अगर इस दिन आप किसी बात, किसी काम को ठान लें तो उस कार्य को आप कर गुजरेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। यह दिन है सकारात्मक और लगभग 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल। 3 से 9 अगस्त का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, सुखद समाचार मिल सकता है। सोची गई योजना पर अगर आपने सचमुच काम कर लिया तो आप अपनी योजना के अनुसार ही सफलता प्राप्त करेंगे। यह एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने की न सिर्फ प्रेरणा देगा बल्कि आपके लिए सफलता के नए आयाम और द्वार भी खोलेगा। इस दिन आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की घोर आवश्यकता है, क्योंकि यह दिन बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से आपके जीवन में सरलता, सफलता, समृद्धि लाता जाएगा। तो जरा ध्यान रखिए, अवेयर रहिए। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, कर्क राशि, मेरे चैनल पर राशिफल के अलावा भी टैरो रीडिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इस पर भी एक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया गया है। आप उसे जरूर देखिए, लाभ उठाइए। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट टॉपिक का सजेशन दे सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके सुझाए गए विषय पर टैरो रीडिंग जल्दी ही प्रस्तुत करूं। आगे चलते हैं। 4 अगस्त का जो दिन है, ये आपके मन की भावना के बारे में दर्शाता है कि आप काफी ज्यादा रिजिड माइंडसेट के इस दिन हो सकते हैं और एक बार जो सोच लें, ठान लें, मान लें, उससे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे लोगों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं, आपका व्यवहार नापसंद आ सकता है, खास करके प्रेम संबंधों के मामले में। तो वहां पर आपको स्वयं थोड़ा सा चिंतन मनन करके, ध्यान रख करके अपने लवर, प्रेमी अथवा जीवन साथी को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आप रूड रहेंगे। लेकिन अगर हम प्रेम को हटाकर आपके जीवन के बाकी एस्पेक्ट को देखते हैं तो यह रीडिंग बताती है कि बाकी एस्पेक्ट में यही जिद वाला रवैया, यही कठोरता वाला रवैया आपको विन पोजीशन यानी जीत पर पहुंचा दे, इसकी संभावना बनी है। जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे रिलेशन के अलावा एजुकेशन, सोशल इमेज, प्रॉपर्टी, बिजनेस, जॉब, इन सभी में यह दिन पॉजिटिव है और 100% सपोर्ट दे रहा है। 5 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में न सिर्फ दिखाता है बल्कि कहता है कि कुछ पुरानी बातें जो जीवन से जा चुकी अब उनको छोड़िए, उनका चिंतन मनन करना बंद करिए। जो वर्तमान है, सामने है, उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यह दिन आपके लिए ऐसा है जो आगे बढ़ने के नए द्वार, नए आयाम बनाता खोलता जाता है। जरूरत पड़ने पर 2 मामले आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। सिचुएशन में किस तरह से आगे बढ़ना है, योजना कहां बदलनी है, कहां बनानी है, कहां बढ़ानी है, कहां घटानी है, यह सब आपके अंदर खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। यह दिन आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक रहेगा।
धन कैसे और अधिक कमाया जाए, इस पर अगर आज के दिन चिंतन करते हैं तो एक नया विचार सामने आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ओवरऑल ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन बताता है कि एक नई सुबह जैसा दिन होगा जो आपके जीवन को पॉजिटिव करने के लिए आ रहा है। सोचे गए कार्यों में सफलता मिलेगी। जिन कार्यों का बीड़ा हाथ में उठाएंगे उसमें लाभ और सफलता भी मिलेगी। आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपको सराहेंगे, एडमायर करेंगे, यहां तक कि आपकी पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन काफी ज्यादा सकारात्मक है नए कार्यों को शुरू करने को लेकर भी, लेकिन एक चेतावनी कि इस दिन आप अपने अहंकार को नियंत्रित रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 7 अगस्त की। कुछ खोया खोया सा महसूस करें, इसकी एक छोटी पॉसिबिलिटी बनी है। इस खोएपन में अगर आप उलझ नहीं गए, आपने अपने आप को और उलझाने की बजाय और ज्यादा स्वयं पर फोकस किया कि मैं चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूं या कर सकती हूं, यानी अपने आत्मबल और कर्म पर विश्वास किया, तो ईश्वर की शक्तियां आपको सहयोग देना शुरू करेंगी जिससे आप इसका लाभ उठा पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा तो नहीं देता, लेकिन एक बार आप अपने कर्मों में आ जाएं तो आगे बढ़ने का मार्ग खोलता चला जाता है। तो इसका आप लाभ उठाएं, इसी की अपेक्षा आपसे की जा रही है। यह दिन सकारात्मक है और अप्रॉक्सीमेटली 60% तक पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का जो दिन है यह बताता है कि एक उलझन का शिकार रहेंगे दिन के शुरुआत में ही, और यह उलझन अगर आपने नहीं सुलझाई तो पूरे दिन बनी रहेगी। उलझन को सुलझाने का सिंपल सा तरीका बताता हूं, सुनने में उल्टा लगेगा, काम बिल्कुल सीधा करेगा। उस उलझन को स्वीकार कर लीजिए। मान जाइए कि हाँ हम उलझ गए, ठीक है भाई उलझ गए ना, उलझ गए ऐसे की तैसे। अब जो होगा देखा जाएगा। अब यहां उलझ गए, इसे स्वीकार किया, सुलझाने की कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि ये जैसे कभी आपने देखा होगा ना, डोरे का गोला होता है, पहले अब तो बहुत कम दिखते हैं, डोरे का गोला होता है। अगर वो उलझ जाए और उसे सुलझाने बैठिए तो और उलझ जाता है। उसे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे उसे सिर्फ मैनेज करने की कोशिश, सुलझाइए नहीं, बस गोले को थोड़ा थोड़ा मैनेज करिए, वो सुलझता चला जाता है। आजकल आपके ईयरफोन होते हैं, अगर आप उसे जल्दबाजी में, वो वायर वाले ईयरफोन होते हैं ना, उसे जल्दबाजी में खोलने की कोशिश करें तो टूट सकता है और गांठ पड़ सकती है। आप उसे एक एरिया में पकड़ें और धीरे धीरे झटकें, वो अपने आप खुलता चला जाता है। यह दिन बिल्कुल ऐसा है। जितना उलझेंगे उतना उलझता चला जाएगा, जितना छोड़ देंगे उतना अपने आप सुलझता जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मामला उलझन में ऐसा है जो दूसरों से रिलेट कर रहा है तो वहां भी चीजों को छोड़ देना है, बहसबाजी में नहीं जाना। अपने काम से काम रहिए, अपने काम पर फोकस बनाए रखिए, दिन आपको सपोर्ट करेगा। यह दिन आपके लिए वैसे 50% पॉजिटिविटी दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन कहता है एक नई शुरुआत हो सकती है और उस नई शुरुआत का खाका आपके दिमाग में आ जाएगा। क्या करना, कैसे करना, कितना करना, क्यों करना, कब करना, कहां करना, यह सारा कैलकुलेशन आपके ब्रेन में चलेगा। लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती है और वो ये कि आप आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे और जानने के बावजूद कि मुझे यह करना है नहीं करेंगे। तो अगर आप नहीं करें तो फिर रिजल्ट भी नहीं है, नहीं किया तो रिजल्ट ना, और किया तो रिजल्ट हां। यह दिन ऐसा है। तो अगर आप अपने कर्मों में बंधते हैं, लगते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, नेसेसरी समय रिक्वायरमेंट जो है वो देते हैं, तो फिर चीजें आपके पक्ष में बनी मुड़ी रहेंगी। ये दिन एक नई ऊर्जा के साथ में आपको मिल सकता है अगर आप अपनी ऊर्जा कहीं लगाना चाहते हैं तो, और नहीं लगाना चाहते तो लेजी हो जाएंगे। बाकी ये 60% पॉजिटिव बना रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 अगस्त का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन कहता है अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामलों और झगड़ों और पचड़ों में उलझे नहीं। आपके जीवन में आप कहते हैं मेरी समस्या सबसे बड़ी और विकराल है, तो अपनी समस्या को साथ लेकर चलिए, अपनी प्रॉब्लम को छोड़िए मत।
क्योंकि इस दिन जितना ज्यादा आप अपनी समस्या से प्रेम करेंगे उतना ज्यादा आपको सॉल्यूशन मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी। भाई समस्या से भागोगे तो उसका सुझाव, उसका समाधान कैसे मिलेगा? समस्या को पालिए, क्या ठीक है ये प्रॉब्लम है, ठीक है मेरी प्रॉब्लम है, मेरे साथ रहेगी, एक्सेप्ट, एडमिट, अब उसका सॉल्यूशन, उसका रास्ता निकल सकता है। आप समस्या ही मत स्वीकार करिए कि भाई कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर उसका कोई मार्ग भी नहीं है। ये ऐसा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% पॉजिटिव बना रहेगा। 4 अगस्त का दिन एक छोटे परिवर्तन का संकेत देगा। परिवर्तन आपकी समझ में आ जाएगा कि एक सिचुएशन, एक मामला, एक छोटा रिलेशन क्लोज हो रहा है। क्लोजर को रोका नहीं जा पाएगा और इस न रोके जाने वाले क्लोजर को रीडिंग कहती है स्वीकार करिए, क्योंकि जितना स्वीकार करेंगे उसके पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन से उतना बच जाएंगे, ना एंजाइटी बनेगी ना डिप्रेशन। और अगर आपने स्वीकार नहीं किया, भाई एंजाइटी डिप्रेशन बनता क्यों? क्योंकि हम नकारात्मकता को स्वीकार नहीं कर पाते ना, इसी वजह से। तो नकारात्मकता को अगर हम स्वीकार कर दें तो एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं बनेगा। यह दिन बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। यह दिन नए कार्यों में आगे बढ़ने से मना करता है। पुराने कार्यों, रूटीन वर्क में बने रहिए, शांत रहिए। यह दिन अच्छा नहीं है, इसलिए शांतिपूर्वक इस दिन को निकलने दीजिए। 5 अगस्त का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा पनपेगी अथवा आप किसी नए कार्य में संलग्न होना चाहें, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। कोशिश करके अपने कर्तव्य कर्म पर बने रहकर, अपनी योजना पर बने रहकर आप सफलता अर्जित भी कर पाएंगे। मुश्किल काम मैनेज हो जाएंगे, अबूझ पहेलियां सुलझ जाएंगी। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन कंट्रोल हो जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ मार्ग प्रशस्त करता जाएगा, बल्कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पकड़कर खींचता चलेगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, ऊर्जा से भरपूर है और 90% तक सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त सिंह राशि एक सुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना को दर्शाता है, साथ साथ पुराने मित्र अथवा संबंधी से मुलाकात को भी दर्शाता है। अपने संबंधों, प्रेम संबंधों में आप कुछ चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ने की पॉजिटिविटी दर्शाता है। हालांकि थोड़ा मन से स्वार्थी रहेंगे, लेकिन दूसरे लोग इस दिन आपको अच्छा इंसान मानेंगे, स्वार्थी तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इससे घबराइए, डरिए नहीं, आगे बढ़िए। जो सोचते हैं, ठानते हैं, उस पर काम अगर आप कर ले गए, यहां एक ग्लिच है कि सोचेंगे, ठानेंगे, करना शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कर ले गए तो सफलता आपकी, छोड़ दिया तो कोई नहीं, फिर बाद में करिएगा, विफलता नहीं मिलेगी। फिर भी 80% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। मन उदासी में भर जाए, 7 अगस्त का दिन मन उदासी में भर जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और यह पॉसिबिलिटी इसलिए बन रही है क्योंकि आप पॉजिटिविटी का चश्मा निकाल के निगेटिविटी का चश्मा लगा लेंगे। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, सुना है ना कहावत। तो निगेटिविटी का चश्मा लगाए को सब निगेटिव ही दिखता है। इस दिन अगर आपको हर चीज में नकारात्मकता फील होने लगे, ठीक है, 7 अगस्त को, तो आप जान जाइएगा कि मेरी आंखों पर एक अदृश्य निगेटिविटी का चश्मा लग गया है। अब क्या करें, उसे निकालकर फेंकिए, पॉजिटिविटी का चश्मा लगाइए कि सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ सकारात्मक है। जैसे 2 स्पिरिचुअल स्टेटमेंट बताता हूं, ठीक है। यह ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स नष्ट हो रहा है। हर एक चीज की आयु निर्धारित है, पृथ्वी की भी, सूर्य की भी, वैज्ञानिक बता चुके, ब्रह्मांड की भी लगभग होगी, खोज लेंगे आज नहीं तो कल, 100-200 हजार साल लगेंगे खोजने। सब कुछ, हमारी भी आयु निर्धारित है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है यह भी नष्ट हो रहा है, बस धीरे धीरे हो रहा है, प्रक्रिया बड़ी स्लो है। मैं भी नष्ट हो रहा हूं, आप भी नष्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ नष्ट हो रहा है। ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब पॉजिटिव क्या है, इस दुनिया में निर्माण का कार्य सतत जारी है, वो रुका नहीं है। अभी भी नई गैलेक्सी बन रही, नए तारे बन रहे, नए प्लैनेट बन रहे, नए इंसान बन रहे, नए पौधे बन रहे। तो ये सिक्के के 2 पहलू हैं। अब आप निगेटिव वाला सोच लीजिए कि अरे सब नष्ट हो रहा है भैया, हम भी मर जाएंगे, अरे दैया अब क्या करें, तो फिर आपका मन निगेटिव। आप सृजन सोचिए, आपका मन पॉजिटिव। ये दिन ऐसा है, 50% निगेटिव सपोर्ट कर रहा है। निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव में खींच के पटक देगा उठा करके, समझ गए आप। और 50% पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। पॉजिटिव में सोचेंगे तो पॉजिटिविटी उठा के ले जाएगी। 8 अगस्त का दिन
ये कहता है कि अपनी क्रिएटिविटी से आप लोगों को चमत्कृत कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन लोगों के अप्रूवल की वेट मत करिए, जो करना है करिए। दूसरा, इस दिन आप चीजों को मैनेज करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लोगों का एप्रिसिएशन कुछ एक मामलों में मिल सकता है या कुछ एक मामलों में इग्नोरेंस भी मिल सकता है, दोनों को स्वीकार करिए। ये एक ऐसा दिन है जो ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में बनाए रखेगा, आर्थिक मामलों में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने के मार्ग को प्रशस्ति देगा। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन बताता है कि आप अपनी योजना के अनुसार यदि चलते हैं तो योजना अनुसार सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक प्रगति के लिए यह दिन पूरी तरह से डेडिकेटेड है और इस वजह से आप अपनी योजनाओं पर काम करें अथवा भविष्य के लिए एक योजना चुनें, बनाएं। पारिवारिक मामलों से लेकर अपने व्यवसाय, कार्य, जॉब से जुड़े मामलों तक में यह दिन आपके लिए पॉजिटिविटी देगा। पिता, दादाजी अथवा संबंधित अधिकारी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना भी दर्शाता है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल। अच्छा, यहां एक चीज और बता दूं कि 9 अगस्त का दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल। 3 से 9 अगस्त का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 3 अगस्त का दिन सपने बुनने जैसा दिन होगा। देखने का नहीं, बुनने का। बनाइए। और ये सपने बुनने वाले मामले में आप अपनी बुद्धिमत्ता, समझ, होशियारी, बेवकूफी सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेवकूफी भी कभी कभी काम आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस दिन आप चीजों को जिस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, चीजें उस तरह सेट होंगी। अब बेवकूफी कैसे काम आएगी? भाई शुरुआत करने का मौका नहीं मिल रहा कि कहां से शुरू करें। बेवकूफी से शुरू करिए, गलती से शुरू कर दीजिए। भाई नहीं समझ में आ रही ना कि हम कहां से शुरू करें। कभी कभी होता है ना, भाई शुरू कहां से करें। ठीक, जैसे कोई पर्सन थे, उनको यूट्यूब पर एक चैनल बनाना था। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहां से करूं। मैंने कहा उल्टा सीधा बनाओ, कुछ भी बनाना। बोले अरे यार गलत हो जाएगा। मैंने कहा गलत ही बना ले भैया, शुरू तो करो। शुरू करोगे, चीजें अपने आप सेट होती चली जाएगी। गाड़ी स्टार्ट करिए, रास्ता, मार्ग दिखने लगेगा। आप बैठे हैं, प्रॉब्लम है। दूसरा कहता है आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। सोचे गए कार्यों को आप अगर करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। 70% पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 अगस्त का दिन ईश्वर की कृपा स्थापित करेगा जिससे आपके जीवन में एक बेहतरीन संतुलन आ जाए। परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लोगों का बिहेवियर बदलेगा। स्थिति को नियंत्रित करने की एक योग्यता और शक्ति का एहसास हो जाएगा, लेकिन इसे स्वयं अपने हाथों से नियंत्रित करना है, यह मत भूलिएगा। यानी कि डिवाइन या ईश्वर या यूनिवर्स थोड़े समय के लिए चीजों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके हाथ पे छोड़ देंगे कि अब तुम देख लो। और वही पॉइंट है जब आपको करना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। साथ साथ मन को शांत रखिए, पॉजिटिव रखिए और सापेक्ष रखिए, साक्षी भाव बनाकर रखिए। चीजें आपके फेवर में बनी रहेंगी। अकॉर्डिंगली अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलने के संयोग बनेंगे। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिख रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन कन्या राशि कहता है कि थोड़ी नकारात्मकता अधिक रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से मन में निराशा की भावना आ जाए। लोगों की सोच आपके बारे में जो निगेटिव एंगल पर रहेगी वो भी आपको पकड़ में आ जाएगी और आपके अपने मन की निगेटिविटी भी आप फील कर जाएंगे। दिन का बहुत थोड़ा हिस्सा पॉजिटिव रहेगा, या इस तरह समझें कि 20% ये दिन पॉजिटिव है, 80% निगेटिव। तो निगेटिव को निगेटिव की जगह रहने दीजिए और जितना पॉजिटिव है बस उतने में ट्रेवल कर लीजिए। अगर 10 फुट चौड़ी सड़क है, 8 फीट खराब है, 2 फीट सही है, तो क्या जरूरत है उस खराब एरिया से गुजरने की? 2 फीट से निकलो ना। ठीक, ये ऐसा दिन है, ऐसे ही मैनेज करना है, इसको ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त का दिन कहता है आर्थिक मामलों में एक छोटी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सोच के विपरीत चीजें हों, रिजल्ट आ जाएं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रथम दृष्टया वस्तु स्थिति को स्वीकार करिए, बड़े फैसले लेने से कतराइए, उधार लेन देन मत करिए, शांत रहिए और परिस्थिति का एक बार पुनः निरीक्षण करिए, लेकिन नजरिया बदलिए, देखने वाली दृष्टि में परिवर्तन लाइए।
सिचुएशन को रीऑब्जर्व जब नई दृष्टि से करेंगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 50% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी तो रहेंगे, लेकिन आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व रहेगा। किसी एक कार्य को लेकर के, किसी एक काम को लेकर के अचानक की आसक्ति आ सकती है और आप उस कार्य में संलग्न हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग इस दिन नहीं करेंगे तो सफलता मिलेगी, मल्टीटास्किंग करेंगे तो विफलता मिलेगी। परिवार में, संबंधों में, मित्रों में, समाज में आपकी इमेज हालांकि इंप्रूव होगी। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। थोड़ा रूड पर्सनालिटी या गुस्सा वाला एक नेचर आपका इस दिन दिखना शुरू हो, इसकी एक संभावना बन रही है। इसे छिपा कर रखिए, दिखाइए मत, क्योंकि अगर आपने नाराजगी को शो आउट किया तो लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अगर नाराजगी को छिपा लिया तो लोगों को इस्तेमाल करना आसान होगा। दूसरे, संकल्प की शक्ति इस दिन आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी, तो आप जरा कुछ सोच करके ठानने में, संकल्प लेने में कंजूसी करिए और ध्यान दीजिए कि क्या संकल्प कर रहे हैं और क्या नहीं। इनके अलावा अगर किसी एक मामले, स्पेसिफिक मामले में आप डेडिकेशन दिखाते हैं या किसी पर्सन को उस कार्य में लगाते हैं कि मेरा यह काम आपकी जिम्मेदारी आप करो, तो उसमें सफलता मिल जाएगी। हालांकि कुछ शत्रु सक्रिय रहेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन कहता है कि कुछ रहस्य या छिपी दबी बातें आपको पता चल जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। अपने पार्टनर पर और ट्रस्ट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कैसे संतुलन स्थापित करें, कैसे आगे बढ़ें, चीजों को कैसे व्यवस्थित करें, इसकी समझ विकसित हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना चाहें, इसकी संभावना बन रही है। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अगस्त का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेरे चैनल पर राशिफल के अलावा और भी वीडियो हैं, उन्हें भी देखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन पॉजिटिव रहेगा। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर बनी दिखा रहा है और ये कहता है कि अगर आप शांत भाव से नियमों के अनुसार चलते हैं, शॉर्टकट नहीं लेते, जल्दबाजी नहीं करते और किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करते, तो आप जिन कार्यों में लगेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन 60% से 100% तक का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 अगस्त का दिन एक नई महत्वाकांक्षा, नया ऑफर, नई चुनौती या ये सब एक साथ मिलने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। सिचुएशन को स्वीकार करिए, सामना करिए और उसे मैनेज करिए, क्योंकि ये आपके लिए इजीली मैनेजेबल भी रहेगा। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इसमें मिलने वाली सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, आगे के नए मार्ग प्रशस्त करेगी और आप सफलता की नई इबारत लिखने को तैयार हो जाएंगे। 90% की पॉजिटिविटी बनी है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन कहता है सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, बेतरतीब तरीके से करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सज्जन व्यक्ति की तरह सिस्टमैटिक वे में काम करिए। दूसरा, अपनी आर्थिक प्रगति के लिए किए गए प्रयास अथवा बनाई गई योजना पर अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन योजना तुरंत की नहीं होनी चाहिए। योजना थोड़ी सी पुरानी हो, एक दिन कम से कम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन चीजों के अलावा आपके मन में कुछ नया परिवर्तन आ सकता है, आपकी सोच या नजरिया में बदलाव आने के संकेत भी दिख रहे हैं। ओवरऑल 80% पॉजिटिव सपोर्ट यह दिन दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन बताता है कि किसी निर्णय के साथ, अपने ही डिसीजन के साथ आप बाउंड हो जाएं, बंध जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस निर्णय के सापेक्ष, उस निर्णय के सराउंड प्रदर्शन आपका बेहतरीन रहे, वाहवाही मिल जाए, इसकी संभावना भी बन रही है। आपकी सफलता आप खुद सेलिब्रेट करेंगे और लोग भी इसे उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरों पर आपका प्रभाव, आप पर दूसरों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने मन को शांत रखें और लोगों को ज्यादा रिएक्ट करने दें, खुद रिएक्ट करने से बचिए। हालांकि इस दिन आप कार्यों में लगते हैं तो आपकी सफलता मिलेगी आपको। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है कि अपनी योजना के अनुसार किए गए कार्यों में मिलने वाली सफलता का स्वाद आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर योजना नहीं है तो आपकी जो सफलता है वो बड़े शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में समाप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको एक व्यापक दृष्टि देगा,
जिससे आप चीजों को, सिचुएशंस को, लोगों को भीतर तक भांप जाने में एबल हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे और इस सिचुएशन का, इस काबिलियत का लाभ उठा करके आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हैं। इसके लिए यह दिन सपोर्ट करेगा। यह दिन चूंकि भाग्यकारी है, इसलिए भाग्य भरोसे मत बैठिए। कर्म को जितनी प्रधानता देंगे, भाग्य उतना साथ देगा। 100% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का दिन कहता है कि एक नई यात्रा पर निकले, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ पुराने को छोड़कर, भूलकर आगे बढ़ने की मानसिकता भी इस दिन दिख सकती है। किसी व्यक्ति विशेष से होने वाली मुलाकात की पॉसिबिलिटी और परिवार में एक उत्सव सा माहौल बने, इसकी संभावना के साथ यह दिन 60% तक पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन कहता है कि आपकी कुछ एक योजनाओं में जो कमियां, गलतियां आपके द्वारा रह गई, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, अचानक से एक नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है, तो आपको बस इतना करना है कि स्वयं को ईश्वर की शरण में रखें, ईश्वर को ध्यान करें, क्योंकि ये निगेटिविटी की पूरी भरपाई ईश्वर के द्वारा की जा सकती है, लेकिन आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। साथ साथ ये कहता है कि आप अपनी कार्य योजना पर पुनर्विचार करें और थोड़ा समय लेकर ही आगे बढ़ें। हालांकि ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी सजेशन देता है कि नए कार्यों में न जाएं और रूटीन वर्क पर बने रहें। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल। 3 से 9 अगस्त का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन। लोग आपके मामलों में अननेसेसरी इंटरफियर कर सकते हैं, इससे सावधान रहिए। उधार मांगने वालों की संख्या बढ़ सकती है, उससे सावधान रहिए। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको लगेगा कि मुझे बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए, आप बिल्कुल सही हैं और यही इस दिन करना है। जल्दबाजी मत करिए, समय लीजिए, सोचिए, विचारिए और फिर कोई कार्य करिए, आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। 60% पॉजिटिव दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 अगस्त का दिन कहता है कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को अगर आज के दिन टारगेट करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ उसका सामना करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यकीन मानिए जीत आपकी होगी। लेकिन आपका डेडिकेशन चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। दूसरे, स्वयं का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा आप कई लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, इसकी भी इस दिन पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन दूसरे वाले मामले में आप आलसी हो जाएं, लेजी हो जाएं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो टाल मटोल का रवैया मत करिए, कर्म को प्रधानता दीजिए और देखिए पूरा दिन आपके सामने बिछ जाएगा। यह दिन आपको 60% पॉजिटिविटी दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन बताता है एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन में अवश्यम भावी रूप से इस दिन आएगा और 5 अगस्त का दिन आपके जीवन के अगले पड़ाव के लिए एक भूमिका बनाना सुनिश्चित करेगा। इसलिए मन को शांत रखें और जो ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है आपके लिए 5 अगस्त को उसे स्वीकार करते चले जाइए, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति अगले स्टेप के लिए बहुत रिक्वायर्ड नेसेसिटी है। इस पर ध्यान दीजिए। इन चीजों के अलावा आर्थिक मामलों में, घरेलू मामलों में और पढ़ाई लिखाई के मामलों में यह दिन बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव बना है। 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रुका हुआ धन वापस आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। किसी व्यक्ति विशेष से मन मुटाव अगर है था तो उसके समाप्त होने की संभावना भी बनेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए तो कहता है, साथ साथ कर्म को प्रधानता देने के लिए भी सजेशन देता है। लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है कि स्वयं को स्वयं के जाल में उलझाने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करें, जल्दबाजी से बचें, इमोशनल होकर कोई निर्णय न लें और जितना प्रैक्टिकल तरीके से इत्मीनान के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लोग मेरे विरुद्ध किस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और अब इसका जवाब मुझे किस तरह देना चाहिए। इन चीजों के अलावा यह दिन कहता है कि इमोशनल होने की वजह से आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल यह दिन 20% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का दिन एक परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन की पुरानी कुछ नकारात्मकताओं को वापस सकारात्मक कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये छोटा पैटर्न चेंज ईश्वर की ओर से एक गिफ्ट समझिए, इसलिए आप जो चाहते हैं
उसके बारे में परिकल्पना करिए, विचार करिए और संभव है कि ईश्वर के द्वारा वो प्रदान किया जाए। यह दिन 100% पॉजिटिव है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन कहता आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको स्वयं अपने अंतर मन से फील होने लगेगी और इस नई प्रेरणा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। जल्दबाजी फिर भी मत करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यह दिन आपके जीवन में एक मिसाल बन सकता है। इसलिए जल्दबाजी के डिसीजंस की बजाय सोचा समझा इत्मीनान का निर्णय आपके लिए कामकार रहेगा। ओवरऑल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन लगभग 60% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 अगस्त का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन बताता है अच्छा दिन नहीं है, डेविल का कार्ड है, इसलिए दिन को संभाल कर इस्तेमाल करें। जल्दबाजी मत करें, नए कार्यों से दूर रहें और दूसरों के मामलों से तो बहुत 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 ज्यादा दूर रहें, क्योंकि डेविल को यह पसंद नहीं, हस्तक्षेप उसे नहीं पसंद है। इसको ध्यान रखिए। यह दिन कहता है कि जितना ज्यादा आप सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे, सही सुन रहे हैं, जितना ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे, सेल्फ ईगोइस्ट रहेंगे, सेल्फ ईगोइस्ट, किसी और को नहीं दिखा रहे, हमारा अपना ही ईगो है, ठीक है, उतना ज्यादा यह दिन आपके लिए नुकसानदेह नहीं रह जाएगा। हालांकि सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन नुकसान ना करे, बस इतना काफी है। ध्यान दीजिए इस पर। 4 अगस्त का दिन कहता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरेगा और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इससे बचने के लिए आपको अपने अंतर्मन से बात करनी होगी, अपने आप को समझना होगा कि आपका अंतर्मन ऐसी फीलिंग क्यों ले रहा है, आप खुद में डिमोरलाइज क्यों होते जा रहे हैं। तो आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन स्टीम है वो एक बार शुरू हुआ तो आपका डिमोटिवेशन वगैरह सब गायब हो जाएगा और आप वापस अपने फॉर्म में। अगर ये हो जाता है तो ये दिन आपके लिए ओपन हो जाएगा 80% की पॉजिटिविटी के साथ, और अगर नहीं कर पाए तो 40% की पॉजिटिविटी फिर भी बची रहेगी। 5 अगस्त का दिन कहता है कि आप सही और गलत का चुनाव करने की उधेड़-बुन में अगर हैं तो सत्य का साथ दीजिए, न्याय का साथ दीजिए, अन्याय का मत दीजिए, चाहे अन्याय करने वाला कितना भी खुद को जस्टिफाई क्यों ना कर ले। दूसरा, यह दिन कहता है कि एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जिस चैलेंजिंग सिचुएशन में आप विन करके, जीत करके बाहर आएंगे और इससे आपके सम्मान मान में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। ओवरऑल यह दिन लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 अगस्त का दिन एक समाचार मिलने की संभावना दिखा रहा है, काम की खबर मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है, और आप बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा जोश और पैशन के साथ आगे बढ़ जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। इस पॉसिबिलिटी से आपको फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, इसलिए इस संभावना को रोकने के लिए आप अपने मन को शांत रखें और शांत भाव से विचार करें कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। लेकिन यहां एक और चीज है, वो ये कि ये कार्ड बताता है कि सिचुएशन आपके विरुद्ध नहीं है, बस आप अपने विरुद्ध चल रहे हैं, इसलिए परिस्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं। तो स्वयं का अपना विरोध करना बंद करिए और आपके नजरिए में व्यापकता जो आएगी उसका एंजॉय करिए। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है कि किसी काम को, किसी कार्य विशेष को लेकर के आप काफी उतावले या जल्दबाजी में रहेंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इस जल्दबाजी से स्वयं को बचाएं, क्योंकि यह जो सिचुएशन है यह आपको अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी जल्दबाजी उल्टा असर डालेगी, इसलिए क्या करें, मन को शांत रखें। शांत चित्त से ही एक पॉजिटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। यह दिन आपके सम्मान में वृद्धि को भी दर्शाता है, बिजनेस मॉड्यूल में चेंजेस को भी दर्शाता है, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है। अगर आप इसे इस्तेमाल कर पाए तो करिए। 8 अगस्त का दिन कहता है कि किसी के साथ रहने से आपके मन को एक प्रसन्नता का अनुभव होगा। यह प्रसन्नता आपके मन को और ज्यादा केंद्रित करने में मदद करेगी। सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी फैमिली को लेकर काफी इमोशनल और पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करे और बिलीव करे और आपको और ज्यादा पारिवारिक लाभ प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ओवरऑल ये दिन 70 से 100% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
9 अगस्त का दिन धनु राशि आपके लिए एक छोटे परिवर्तन का समय लेकर के आएगा। यह परिवर्तन आपके जीवन को आगे बढ़ाने में एक अवश्यम भावी भूमिका निभाएगा, जहां आपकी योजनाओं के अनुसार चीजें घूमनी शुरू हो सकती हैं। इसलिए आपको सजेशन दिया जाता है कि आप योजना बना करके कार्य करें, क्योंकि योजना के फलस्वरूप या योजना के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट निकलेंगे वे आपके जीवन को संतुलित करने, आगे बढ़ाने और एक सही मार्ग पर लाने में मदद करेंगे। एजुकेशनल मामलों में यह दिन खासा मदद करेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा, तो आप इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों के अलावा अगर आप अपने जीवन से जुड़े किसी मामले में थोड़ा परिवर्तन देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। यह दिन इसमें मदद करेगा। ओवरऑल यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 अगस्त का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 3 अगस्त का जो दिन है, ये आपके जीवन में एक स्थायित्व और संतुलन लाने का काम करेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे कुछ मामले ऑटो सेट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज बनेगी। एक ऐसा परिवर्तन जो आपके जीवन को एक दिशा दे, दिशा जो बेहतरी के लिए हो, इसकी संभावना भी बन रही है। किसी कार्य में सफलता मिलने की संभावना भी है। नए कार्यों में जुड़ने की संभावना के साथ यह दिन 100% की पॉजिटिविटी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 अगस्त का दिन आपके मन की अनियंत्रित दशा को दिखाता है। जब आप इस दिन सकारात्मकता और नकारात्मकता के झंझावात के बीच परेशान हो जाएं, अपने मन को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए और इस दिन मल्टीटास्किंग मत करिए। एक बार में एक काम हाथ में लीजिए, जब तक वो पूरा न हो जाए दूसरे कार्य पर मत जाइए। ध्यान रखिए। हालांकि लोगों के साथ आपके व्यवहार और लोगों का आपके प्रति जो व्यवहार है यह सकारात्मक रहेगा, चीजें पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव दिन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मन की नकारात्मकता को आपको स्वयं नियंत्रित करना होगा, वरना आप उदासी के सागर में गिर सकते हैं। इन सभी चीजों के बावजूद यह दिन 80% सकारात्मक बना हुआ है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। मकर राशि 5 अगस्त का दिन आर्थिक मामलों में एक ऐसी अबूझ स्थिति को दिखाता है जहां आप सिचुएशन को अंडरस्टूड करने में फेल हो जाएं, समझ ना पाए कि क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, समझ में ना आए। नजरिए को शिफ्ट करिए। किसी सिचुएशन को देखने के नजरिए में बदलाव लाएंगे तो स्थिति का पुनरावलोकन स्वयं हो जाएगा और आप चीजों को समझ पाएंगे और ये समझ आपके काम आएगी सिचुएशन को हैंडल और मैनेज करने के लिए। इस दिन अपनी समस्या दूसरों से ना कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई सपोर्ट या मदद नहीं कर पाएगा। घबरा करके, जल्दबाज हो करके जबरदस्ती किसी भी फैसले पर मत पहुंचिए। बस इतना ध्यान रखिए। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का जो दिन है, यह बताता है कि आपके स्वभाव आपके पार्टनर को पसंद ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए अपने पार्टनर के प्रति अपने मन को जरा शांत बनाए रखें और सपोर्टिव नेचर एक्वायर किए रहें, क्योंकि आपके पार्टनर की सकारात्मकता आपको इस दिन चाहिए, एक प्रेरणा और ब्लेसिंग दोनों के रूप में। इन सब चीजों के अलावा इस दिन आप अपने धुन के पक्के रहेंगे। इस वजह से एक बार जिस विषय पर आपने एक निर्णय किया, आप उससे पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे और इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल किया तो लाभ मिलेगा। 100% पॉजिटिव बना है यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन बताता है कि दूसरे लोग आपके मार्ग को अवरुद्ध करने की नाहक कोशिश कर सकते हैं। छोटे मोटे मामलों में लेग पुलिंग हो सकती है। ताना मारने का कार्यक्रम भी आपके विरुद्ध किया जा सकता है। लोगों को इग्नोर करिए, अपने काम से काम रहिए। यह दिन आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उन मामलों में जहां पर आपको पता है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना इन बेवकूफों का मुंह बंद नहीं होगा, तो वहां उन्हें 4 बातें सुनानी है तो सुनाइए। उनकी बेइज्जती करनी तो उसे भी दिल से करिए, और वे बुरा मानते हैं तो एग्जैक्टली उनको बुरा मानने का मौका दीजिए। फिर अच्छा इंसान नहीं बनना, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। वो कहते हैं ना, जब तक पानी नाक के ऊपर ना चला जाए, तो वहां तक रुकिए।
आपके अपने अंतः प्रेरणा से आप इस दिन को संचालित कर पाएंगे, उस पर विश्वास करिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का दिन मकर राशि एक छोटे परिवर्तन को दिखाता है और एक अबूझ स्थिति की ओर बढ़ते समय को दिखाता है। इन दोनों नकारात्मकताओं से ऊपर उठने के लिए सिचुएशन को एज इट इज स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जितना स्वीकार कर लेंगे उतना उससे उबरना निकलना आसान होगा। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। स्वयमेव आए इस परिवर्तन को भी स्वीकार करिए, क्योंकि इससे आप चीजों को अलग एंगल पर महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। यह दिन नए कार्यों में आगे बढ़ने से या नए कार्यों में जुड़ने से मना करता है, लेकिन रूटीन वर्क में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हालांकि यह दिन बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो भी जीवन के सभी क्षेत्रों पर बिना सपोर्ट, बिना पॉजिटिव सपोर्ट किए हुए किसी प्रकार की नेगेटिविटी प्रेषित नहीं करता। 9 अगस्त का जो दिन है, यह कहता है कि दूसरे की भावना का ख्याल रखिए तो दूसरे आपकी भावना का ख्याल रखेंगे। आप उनका दिल दुखाइए, वो आपका दिल दुखाने का मौका ढूंढ ही लेंगे। इसे ध्यान रखिएगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो आप जैसा मत करिए, तैसा नहीं होने पाएगा। दूसरे लोग इस दिन आपकी मदद करेंगे। तीसरे, आप काफी धार्मिक रहेंगे। चौथे, ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रहेगी कि आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अहंकार में आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा बस। 100% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। मकर राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 अगस्त का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन कहता है दूसरों पर भरोसा मत करिए, अपने आप पर विश्वास करिए, लेकिन इमोशनल होकर ना कोई कार्य करिए ना फैसले करिए, क्योंकि इमोशनल चलकर ही आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, इसकी संभावना बनी है। और अगर आप प्रैक्टिकल चलते हैं तो दिन बढ़िया रहेगा। अगर आप इमोशनल हैं तो दिन 20% आपके पक्ष में है, और अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो 80%। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि राशिफल के अलावा भी मेरे चैनल पर टैरो रीडिंग से संबंधित और वीडियो हैं, उनका लाभ उठाइए, उनको देखिए। अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इसका एक वीडियो है पूरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देखिए, लाभ उठाइए और उस पर आपके क्या सजेशंस हैं वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। किसी विषय पर अगर आप एक वीडियो और चाहते हैं, टैरो रीडिंग चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं सुझाव देने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 अगस्त, बढ़िया, सकारात्मक, पॉजिटिव दिन। किसी मामले का पूरा होना, किसी कार्य का कंप्लीट होना, एक सुख प्रदान करने वाला समाचार प्राप्त होना इस दिन की नियति है। स्वयं के साथ, अपनों के साथ, परिजनों के साथ, मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अगर पॉसिबल हो सके तो अपनों को, जिसमें सबसे ज्यादा आपके परिजन शामिल हैं, उनको अधिक समय दीजिए, क्योंकि यह दिन परिवार के साथ समय बिताने पर पॉजिटिविटी को इतना इंप्रूव करता है जो आपके लिए भविष्य के मार्ग खोलने का काम करेगी। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। इमोशन काफी ज्यादा रहेगा और आप किसी इंपॉर्टेंट जानकारी को प्राप्त कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन को और ज्यादा संतुलित करने में मदद करेगा, सिचुएशन आपके फेवर में बनाए रखने में भी मदद करेगा। इस दिन आप जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, भावनाओं में बहने से स्वयं को रोकना चाहिए। ओवरऑल ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन बताता है कि आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, और अगर आपने ईगो यानी घमंड नहीं किया, योजना के अनुसार कार्य किया, तो कदम दर कदम सफलता बढ़ती मिलती चली जाएगी। वाहवाही होगी, यश में, मान में, सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। आप चाहेंगे तो सिचुएशन का, लोगों का पॉजिटिव लाभ उठा पाएंगे। इस दिन शत्रुओं पर आपकी पकड़ मजबूत बने, इसकी संभावना भी बन रही है। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है कुछ खोए खोए से रहेंगे, और इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है और आपके कई मामलों को ईश्वर मैनेज नहीं कर रहे, जबकि समस्या यह है कि आप काम नहीं कर रहे। कर्म करिए, ईश्वर का सपोर्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस दिन अपने मन की उदासी, निराशा को दरकिनार करिए
और देखिए कि मेरा वर्तमान कर्म क्या है, और अपने कर्म को अगर आप करते हैं तो चीजें अकॉर्डिंगली मैनेज होती चली जाएंगी। यह दिन 40% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पे, और कहता है कि किसी भी प्रॉमिस से बचिएगा। 8 अगस्त का दिन कहता है कि चीजें, सिचुएशंस आपके पक्ष में, यहां तक कि आपके नियंत्रण में हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। सोशल इमेज इंप्रूव होगी, इवेल्युएट होगी, मामलों पर आपकी पकड़ बनेगी, बढ़ती जाएगी, और आप अपनी योजनाओं, कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दे करके सफलता अर्जित करना शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मान सम्मान में वृद्धि ही नहीं करती, बल्कि आपको आपके कार्यों में मिलने वाली अपेक्षित सफलता का लाभ भी देती है। इस दिन आपको चाहिए कि अपने मन को शांत रखें, लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, बाद में उन्हें धन्यवाद दीजिए। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 अगस्त का दिन कुंभ राशि बताता है कि किसी नए मामले में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है, अथवा नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, अथवा इस दिन आप सुबह सुबह एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे, आज मुझे ये ऐसे 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 करना है और ऐसे लाभ मिल जाएगा। सुबह की प्लानिंग हो गई, घंटे भर के बाद आप उसी प्लानिंग के ऊपर टाल मटोल करते नजर आएंगे। एक और घंटा बीतेगा, आपको लगेगा आज थके बहुत हैं, आज नहीं हो पाएगा। एक और घंटा बीतेगा, आपको लगेगा आज तो बिल्कुल भी संभव नहीं, आज मन नहीं कर रहा। एक और घंटा बीतेगा और आपको लगेगा आज का दिन वेस्ट जा रहा है। एक और घंटा बीतेगा, आपको लगेगा आज के दिन को यूटिलाइज नहीं कर पाए। एक और घंटा बीतेगा, शाम होते होते आपको लगेगा कि मैंने ही सब कुछ गड़बड़ कर दी। सुबह ही जाग जाइए। ये दोपहर और शाम को निगेटिविटी जो है उसको लाने की जरूरत नहीं है। जो ठाना वो करिए, छोटी योजना बनाइए, उस पर काम करिए, सफलता मिलकर रहेगी। ये दिन ऐसा है। वैसे अदरवाइज 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अगस्त का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 3 अगस्त का दिन सकारात्मक तो रहेगा, लेकिन लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों को कोशिश करने दीजिए, आपको अरख परख में नहीं आना है, ठीक है। दूसरे, धन को खर्च करने देने दोनों के मामले में सावधानी बरतिए, अननेसेसरी पैसा इधर उधर ना करिए। तीसरा, अपने काम से काम रहिए, उधार लेन देन से बचिए। और चौथा, आपको फील होगा कि आज मुझे जरा सोच समझ के, तोल मोल के काम करना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही करिए, लाभ रहेगा। यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 अगस्त का दिन बताता है कि मन एक उधेड़बुन में रहेगा और आप सोचेंगे कि मैं क्या चुनूं और क्या छोड़ दूं। जो नैतिक है, सत्य है, धर्मनिष्ठ है, उसे चुनिए। जो अनैतिक है, अधर्म है, सत्यनिष्ठ नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। अनैतिक से लाभ होता है, फिर भी छोड़ दीजिए, भविष्य में फायदा मिल जाएगा। दूसरे, एक चैलेंजिंग सिचुएशन का अचानक सामना करना पड़ सकता है, और उस चैलेंजिंग सिचुएशन को अगर आप मैनेज करते हैं, आप उसे मैनेज करने का बीड़ा उठाते हैं, तो यकीनन न सिर्फ आप उसे मैनेज कर पाएंगे, बल्कि सफलता अर्जित करके यश की प्राप्ति भी हो जाएगी। 70% पॉजिटिव दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन बताता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्य सुलझते चले जाएंगे। आप नियमों के अनुसार चलें, जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट ना लें, नकारात्मक लोगों से स्वयं को दूर रखें, अपने और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, तो चीजें बेहतर रहेंगी। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन एडिशनल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अदरवाइज जीवन के बाकी एस्पेक्ट के लिए 60% से 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है। 6 अगस्त का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर, किसी स्थिति की नकारात्मकता से, ध्यान से सुनिए, नकारात्मकता से मोहित होकर के, नकारात्मकता को ही सही मान करके नकारात्मकता ही देखने की कोशिश करेंगे। अब जब निगेटिव खोज ही रहे हैं तो निगेटिव मिलेगा ना, तो करना क्या है, मोहित मत होइए नेगेटिविटी से, ठीक। अपने मन को समझाइए कि इस नकारात्मकता में, जब भी नकारात्मकता फील हो, मोहित हो गए उसके बाद भी फील हो गए, फिर भी जब आपको नकारात्मकता महसूस हो तो सोचिए कि अरे मैं नकारात्मक कैसे सोच सकता हूं या सोच सकती हूं, और मुझे तो पॉजिटिव रहना है। अब इंटेंशनली, जानबूझकर खुद को पॉजिटिव करिए, सिचुएशन में पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि पूरी नेगेटिविटी धीरे धीरे पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। यह दिन कहता है कि आपके मन की स्थिति के अनुसार इस दिन का रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है कि दूसरों के मामले आपके जीवन में एक अड़चन या मुसीबत क्रिएट करें, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए दूसरों के मामलों से हट जाएं।
साथ साथ बताता है कि आप कुछ सिचुएशन को मैनेज करने को लेकर के अपने ऊपर आत्मविश्वास से भर कर कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्मन डर रहा है। अंतर्मन को बताइए कि हमने पहले भी ऐसा काम किया है, भले अपने लिए या किसी और के लिए, तो आज फिर कर सकते हैं। अंतर्मन आपका समझ जाएगा, इसी फीलिंग के साथ आगे बढ़िए। दूसरा कहता है कि इस दिन दूसरों को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश मत करिए। कोई आपसे निराश है, निराश रहने दीजिए, नाराज है, नाराज रहने दीजिए, बुरा मान गए, बुरा मान के बैठे रहने दीजिए। यह दिन आप अपने ऊपर जितना कंसंट्रेट करेंगे आपको उतना आगे ले जाएगा, सफलता देगा। 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। 1-to-1 रिलेशनशिप, चाहे वो व्यक्तिगत हो, वैवाहिक हो, प्रेम के हो अथवा व्यावसायिक हो, सभी में यह दिन आपके फेवर में है, सफलतादायक है। साथ ही जीवन साथी अथवा प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में इस दिन वैचारिक मतभेद नहीं रहेंगे, इसलिए आप दोनों किसी एक मामले पर क्लब होकर के बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इससे बचिएगा, क्योंकि इमोशनल होकर आप पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा कर दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरे, इस दिन एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और पॉजिटिवनेस दोनों रहेगी, जिसकी वजह से आप एक अननेसेसरी मोहपाश का शिकार हो सकते हैं। अपने लिमिट्स का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन चीजों को, सिचुएशंस को आपके फेवर में बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर 2 मामलों में आसानी से संतुलन बनाने में मदद करेगा। ओवरऑल 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन कहता है कि आगे बढ़ने की एक महत्वाकांक्षा या अंतः प्रेरणा आपको प्राप्त हो सकती है। आपका स्वयं का आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा, आपका ईश्वर पर आत्मविश्वास भी बढ़िया रहेगा, और इसी दोनों आत्मविश्वास को जोड़ करके आप आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। नई शुरुआत करने के लिए दिन बढ़िया, नए काम के लिए दिन बढ़िया, नई यात्रा के लिए दिन बढ़िया, तीर्थ यात्रा के लिए और बढ़िया, मंदिर दर्शन करने के लिए सुपर डुपर इस्तेमाल करिए इसे। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। और क्लोज करने से पहले मीन राशि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राशिफल के अलावा और भी यूट्यूब पर वीडियो मेरे पड़े हुए हैं इसी चैनल पर, जो दूसरे विषयों पर मैंने टैरो रीडिंग की है, तो उसका भी लाभ उठाइए। देखिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया गया है, उसे चेक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।